सो आज हम सितंबर के मंथ के करंट अफेयर का पार्ट 5 कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनएसओ रिपोर्ट विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है केरला, बी है दिल्ली, सी है असम, डी है हिमाचल प्रदेश। सो बताइए कौन सी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, मतलब पढ़े लिखे लोग अच्छे हैं, वो है केरला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। केरला हैज़ वंस अगेन emerged एज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन द कंट्री। ये केरला फिर से एक बहुत अच्छी तरीके से पहले की तरह ही इस बार भी लिटरेट स्टेट है। वाइल आंध्र प्रदेश फीचर्ड एज द बॉटम विद अ रेट ऑफ 66.4%। आंध्र प्रदेश बॉटम पे है, कितने प्रतिशत से? 66.4। शोड अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे। ये जो रिपोर्ट है ये कौन शो कर रहा है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस शो कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग केरला एक लिटरेट स्टेट है कंट्री की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज साइन एमओयू विद एनआईएसई टू स्ट्रेंथन सोलर एनर्जी सेक्टर अक्रॉस इंडिया। किसने एमओयू साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के साथ कि जिससे वो स्ट्रेंथ दे सके सोलर एनर्जी सेक्टर को अक्रॉस इंडिया। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है CSIR, SMERI, बी है IIT बॉम्बे, सी है IIT रुड़की, डी है IIT दिल्ली। तो बताइए किसने एमओयू साइन किया है NISC मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के साथ कि जिससे वो स्ट्रेंथ कर सके सोलर एनर्जी को। तो वो किया है CSIR SMERI के साथ। CSIR क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम joined hands by signing an online memorandum of understanding as a strategic association to bolster the solar energy sector across the nation on 7 September 2020। So ये MOU उन्होंने साइन किया 7 सितंबर 2020 को। ठीक है, किनके बीच में साइन हुआ है? CSIR SMERI और NSI के बीच में, कि जिससे वो स्ट्रेंथ कर सके सोलर एनर्जी सेक्टर को। कौन स्ट्रेंथ कर सके? NISE मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के साथ ये MOU साइन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। कौन है इसके हेड? नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के। सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है AS राजीव, बी है संयुक्ता समादर, सी है राकेश कुमार शर्मा, डी है मुकेश कुमार जैन। सो इसके हेड बने हैं संयुक्ता समादर। सो हमें डिस्क्रिप्शन में भी दिखाया हुआ है कि कौन है इसके हेड। अब संयुक्ता समादर है, इन्हें डिप्यूटेशन बेसिस पे रखा गया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इनोग्रेट पत्रिका गेट इन जयपुर। किसने इनोग्रेट किया पत्रिका गेट जयपुर में? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है अमित शाह, बी है सोनिया गांधी, सी है PM नरेंद्र मोदी, डी है अक्षय कुमार। सो बताइए किसने इनोग्रेट किया पत्रिका गेट जयपुर में? सो वो किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेट पत्रिका गेट इन राजस्थान जयपुर ऑन सितंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है पत्रिका गेट। कब इनोग्रेट किया है? 8 सितंबर को। कहाँ पे इनोग्रेट किया है? जयपुर में। कैसे इनोग्रेट किया? उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनोग्रेट किया है, मतलब वो वहां पे गए नहीं थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनोग्रेट किया है। सो PM मोदी ऑल्सो रिलीज 2 बुक्स रिटन बाय द चेयरमैन ऑफ पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर गुलाब कोठारी। उन्होंने 2 बुक्स भी रिलीज करी हैं, जो कि चेयरमैन जो है पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर जिनके उन्होंने जो बुक्स लिखी है उन्होंने वो भी रिलीज करी। सो किसने इनोग्रेट किया पत्रिका गेट जयपुर को? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब PM नरेंद्र मोदी। सी आपका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव टेकन डिसीजन फॉर ट्रिलेटरल कोलैबोरेशन ऑन 5G टेक। बताइए कितनी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसीजन लिया है ट्रिलेटरल कोलैबोरेशन ऑफ 5G टेक। देखिए आप इसके ना क्वेश्चन से समझ जाएंगे। ट्रिलेटरल मतलब 3, तो 3 कंट्री होंगी। तो आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 2, 3, 4, 5। अब सीधा 3 पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है, और वही आपका करेक्ट आंसर है। अब इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं और जानते हैं कि 3 कंट्रीज है कौन। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंडिया, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट हैव बिगिन कोलैबोरेशन इन डेवलपमेंटल एरिया एंड इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग ए ट्रांसपेरेंट, ओपन, रिलायबल and secure 5G communication network. A collaboration in 5G is a just tip of the iceberg and the first step according to the US Agency for International Development Deputy Administrator Bonnie Glick. So कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है
इस ट्रिलियन कोलैबोरेशन ऑन 5G टेक में इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है। कौन सी? इंडिया, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने मिलकर ये करा है। ठीक है, क्या है 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क को के लिए इन्होंने कि जिससे कि इंक्लूड करेगा ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी और सिक्योर करेगा। ठीक है, ये एक इनका फर्स्ट स्टेप है। कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, यूएसएड। ठीक है, और किसने कहा है यूएसएड में? उधर के जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर बोनी ग्लिक, उन्होंने कहा है। सो कितनी कंट्रीज ने ये डिसीजन लिया ट्रिलेटरल कोलैबोरेशन ऑन 5G टेक? दैट इज 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस टू प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज टू द कस्टमर ऑफ इट्स इंश्योरेंस ब्रोकरेज थ्रू पे बीमा पोर्टल? किसने लॉन्च किया ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस जिससे प्रोवाइड करेगा डिजिटल सर्विसेज कस्टमर्स को? किसके लिए? इंश्योरेंस ब्रोकरेज के लिए। और कौन से पोर्टल के थ्रू? थ्रू पे बीमा पोर्टल। ठीक है, सो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। हमें फर्स्ट ये है महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड, बी है साउथ बैंक इंश्योरेंस ब्रोकर, सी है यूनाइटेड इंश्योरेंस ब्रोकर, डी है नेशनल ब्रोकर इंश्योरेंस सर्विसेज। सो ये किया है महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर हैज लॉन्च अ डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल कॉल्ड पे बीमा दैट विल हेल्प कस्टमर डायरेक्टली बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑनलाइन। जयदीप देवबारे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर, said पे बीमा will provide end-to-end service from product sale to servicing and claim. So महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर ने लॉन्च किया है ये एक डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल पे बीमा, जो ये हेल्प करेगा कस्टमर्स को कि वो ऑनलाइन ही अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं। जो उधर के मैनेजिंग डायरेक्टर जयदीप दिवारे, उन्होंने कहा है कि ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा एंड टू एंड सॉल्यूशन। ये उनकी सर्विसेज से लेकर क्लेम तक के सारे काम करेगा। सो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया पे बीमा पोर्टल एक डिजिटल सर्विसेज कस्टमर्स के लिए? वो है महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज अपने माइंड में आंसर्स को रेडी रखिए। ये नहीं कि मैं आंसर दे रही हूँ तो आप सुनेंगे, नहीं, क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी रेडी रखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंटीग्रेट वाटर ट्रांसपोर्ट एज फीडर सर्विस टू द मेट्रो? बहुत अच्छी बात है। कौन सी सिटी है कंट्री की, कौन सी पहली सिटी है जिसने इंटीग्रेट वाटर ट्रांसपोर्ट किया है एज फीडर सर्विस टू द मेट्रो? ऑप्शन में पढ़ते सूरत, बी है चेन्नई, सी है कोची, डी है मुंबई। बहुत न्यूज में आए, होप आपको पता होगा, ये है कोची। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन इनॉग्रेटेड द फाइनल स्ट्रेच ऑफ द फेज 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोची मेट्रो थाईकोडाम पेटा स्ट्रेच वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द इनॉग्रेशन वाज प्रेसिडेड बाय हरदीप सिंह पुरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सो किसने किया है इसका इनॉग्रेशन? केरला के चीफ मिनिस्टर ने किया है। ठीक है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। और किसने करा इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्टर एज ए फीडर सर्विस टू द मेट्रो? कौन सी सिटी है? वो है कोची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट काइंड ऑफ एजुकेशन चैटबॉट आपका मित्र? कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया कि एजुकेशन चैटबॉट आपका मित्र, एक ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म यूजी कोर्सेज के लिए? तो चलिए देखते हैं कौन सी स्टेट है। फर्स्ट है दिल्ली, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है हिमाचल प्रदेश। सो बताइए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सी स्टेट है जिसने फर्स्ट टाइम लॉन्च करा है एक एजुकेशनल चैट बॉक्स जिससे कि हम ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं यूजी कोर्सेज में। तो वो है हरियाणा। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। ऑन 7 सितंबर 2020 हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च एजुकेशनल व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र, ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म फॉर यूजी कोर्सेज इन गवर्नमेंट एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन 2020-2021. आपका मित्र is the first of its kind educational WhatsApp chatbot to resolve admission related queries of the student. Student can send a message on WhatsApp chat box number 7419444449 to get information regarding admission and scholarship. बहुत अच्छी बात है कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी ने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, ये एक फर्स्ट टाइम एजुकेशनल व्हाट्सएप मतलब ये चैट बॉट होगा जो आपका मित्र इन्होंने लाया है। इस पे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, अपनी एडमिशन रिलेटेड जो भी इनकी क्वेरीज है वो सॉल्व हो सकती हैं। और उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप का नंबर भी बनाया हुआ है जिसपे वो स्टूडेंट्स अपने मैसेजेस भेज सकते हैं
अपने रिगार्डिंग एडमिशन एंड स्कॉलरशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच बैंक लॉन्च सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल? कौन से बैंक ने लॉन्च किया है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए? सो हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है SBI बैंक, बी है बैंक ऑफ इंडिया, सी है PNB बैंक और डी है ICICI बैंक। सो बताइए कौन से बैंक ने ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड फॉर द एफिलेंट हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल मेंटेनिंग एन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ऑफ ₹10 lakh and above. Bank of India said this card will have a spending limit of up to 5 lakh on POS and e-commerce and 1 lakh on ATM. So ये कौन से बैंक ने करा है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड? दैट इज बैंक ऑफ इंडिया ने करा है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए किया है। ये कार्ड उनको स्पेंडिंग लिमिटेड देगा 5 लाख रुपीस की और ई-कॉमर्स और ATM पे देगा 1 लाख और ई-कॉमर्स और ATM पे देगा 1 लाख तक की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु साइन ए लोन डील विद हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फॉर $82 million? किसने साइन किया है लोन डील हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड के साथ कि वो उनके प्रोजेक्ट के लिए, और कितने की डील साइन करी? $82 million की। सो हमें ऑप्शन भी दिया वर्ल्ड बैंक, बी है ICICI बैंक, सी है HDFC बैंक, डी है SBI बैंक। सो ये करी है वर्ल्ड बैंक ने। किसके साथ करी है? हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के साथ। कितने की? $82 million की। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वर्ल्ड बैंक साइन $82 million loan for the implementation of Himachal Pradesh State Road Transformation Project, which will strengthen transport and road safety institutions of Himachal Pradesh by improving the condition, safety, resilience and engineering standard of state road network. So गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ ये जो है डील उन्होंने साइन करी है 82 मिलियन लोन की, ठीक है, जिससे कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को, जिससे कि वो स्ट्रेंथ करेंगे अपने ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी को, ठीक है, जो कि वहाँ की क्या इंप्रूव करेगा? कंडीशन, सेफ्टी और रीसाइलेंस और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स जो रोड के होंगे। सो किसने करी है? वर्ल्ड बैंक ने। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। विच पेमेंट बैंक ऑपरेशन हैज रिसेंटली स्टॉप बाय RBI? कौन से पेमेंट बैंक के ऑपरेशन अभी स्टॉप करे हैं RBI ने? सो हमें ऑप्शन भी दिया पेटीएम पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक और डी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सो ये करे हैं RBI ने स्टॉप कौन से बैंक पेमेंट बैंक के ऑपरेशन? दैट इज आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक हैज सीज्ड टू बी बैंकिंग कंपनी विदिन द मीनिंग ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द डिसीजन टू शट ऑपरेशन बाय द आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक was taken due to unanticipated developments in the business landscape which have made the economic model unviable, allegedly filing by Vodafone Idea Limited has said in July last year. So आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक को सीज किया है बैंक RBI ने, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए उन्होंने उनके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको शट डाउन किया है ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट इन द बिजनेस लैंडस्केप, जो उन्होंने इकोनॉमिक मॉडल में बनाया था, ठीक है, इसलिए। सो कौन पेमेंट बैंक के ऑपरेशंस RBI ने अभी स्टॉप किए? दैट इज आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। और ये इसलिए भी स्टॉप करे क्योंकि बैंक एक तरह से अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर पा रहा था सक्सेसफुली, एंड सो इसलिए उन्होंने वहां के ऑपरेशंस को स्टॉप किया है। विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम टू कवर ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम, जिससे वो कवर कर सके सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को? सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ जम्मू एंड कश्मीर, बी है राजस्थान, सी है केरला, डी है उत्तर प्रदेश। सो वो किया है जम्मू कश्मीर ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते। द सेंटर हैज एक्सटेंडेड the price stabilization intervention under the Operation Green scheme for fruits and vegetables produced in Jammu and Kashmir to extend support to the farmers and prevent distress sale. As part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan goal, announced extension of price stabilization intervention under Operation Green schemes to all notified fruits and vegetables. The initiative will support fruits and vegetable farmers and prevent distress sale. So ये इसलिए किया है कि जिससे वो वहाँ के जो प्राइस है उसमें स्टेबलाइज कर सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, इसलिए ऑपरेशन ग्रीन को लाया गया है। और इसलिए भी है कि ये प्रिवेंट कर सके डिस्ट्रेस सेल को,
और इसको इसलिए भी देखा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। और ये इनिशिएटिव इसलिए लिया जा रहा है कि जिससे ये सपोर्ट करे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फार्मर को और प्रिवेंट कर सके उनकी डिस्ट्रेस सेल। सो अगर आपको आज का ये सेशन पसंद है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इफ़ यू वांट कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन बताइए, वी विल डेफिनेटली कवर दैट टॉपिक।